देखो, अगर आपको ना दुख को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, ठीक है? तो देखो, पहले तो इसका यही तरीका है कि जिसकी वजह से भी आप दुखी हो रहे, जो भी वजह है, ठीक है, उन्हें ख़त्म कर दो। जैसे सपोज करो, आप रूपों की वजह से प्रॉब्लम हो रही, रूपों की वजह से दुख वगैरह आ रहा, ठीक है? तो अपने रुपए वगैरह कमाओ, तो वो दुख ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? या फिर कोई और वजह आ रही, ठीक है, जिस वजह से आप दुखी वगैरह हो, ठीक है? तो उस वजह को ही ख़त्म कर दो, अपना दुख अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत की बात पता क्या है, वजह बनती ही चली जाती है। आज किसी और वजह से आपका मन दुखी है, ठीक है, कल किसी और वजह से होगा, परसों किसी और वजह से होगा, तरसों किसी और वजह से होगा। समझे मैंने क्या बोला? वजह बनती ही चली जाती है, ठीक है। कभी घर में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, कभी कुछ हो रहा होगा, कभी बिजनेस में लॉस हो रहा होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से, ठीक है। तो देखा जाए ये अपने आप में सही तरीका नहीं। ऐसे तो पूरी लाइफ ही आपकी चले जाएगी दुख को ख़त्म करने में, फिर भी आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ वजह बनती चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, ठीक है, कि इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई तरीका नहीं, कि स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाओ, समझो, खुद को समझो, ठीक है। जहाँ आप खुद को समझ जाते हो ना अच्छी तरीके से, तो फिर क्या होता है उसके बाद, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, आता है, बट आपके ऊपर हावी नहीं होता, आप दुखी नहीं होते, दुख में भी आप खुश हो रहे होते हो, झूम रहे होते हो। समझे मैंने क्या बोला? बस यही तरीका है, वरना और कोई तरीका नहीं है इसे ख़त्म करने का।